क्या हिप्नोथेरेपी काम करती है? क्या उसके परिणाम मिलते हैं? क्या कोई मुझे हिप्नोटाइज कर सकता है? क्या कोई किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है? नमस्कार, मैं मनीष खैरनार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे ही सवालों के ऊपर। तो क्या कोई किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है? तो इसका सीधा जवाब है जी, बिल्कुल कर सकता है। दरअसल हम सब हिप्नोटाइज्ड होते ही हैं। क्या आपने कभी किसी पागल को देखा है रास्ते पर चलते हुए? वो रास्ते पर अकेला चल रहा होता है, फिर भी जोर जोर से हंस रहा है, किसी काल्पनिक व्यक्ति से बात कर रहा होता है, उसे गालियां बकता है, उसे झगड़ा करता है, कभी कभी उससे अपने दिल की बात भी करता है। राह चलते लोग उसे देखकर हंसते हैं, उसे धुतकारते हैं, उसे पत्थर भी मारते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी जीवन भर किसी न किसी काल्पनिक वस्तु के पीछे ही भाग रहे होते हैं। कोई जीवन का बहुमूल्य समय ऐसी चीजों का संग्रह करने में लगा देता है जिसका उपभोग करने का उसके पास समय है भी या नहीं, वो भी उसे पता नहीं होता। तुम जो मिल गई तो दुनिया बदल दूंगा मैं, ऐसी कस्में खाने वाले प्रेमियों को जब प्रेमिका मिल जाती है तो वो दुनिया तो दूर की बात, अपनी छोटी छोटी आदतें तक बदल नहीं सकते। मृत्यु के बाद मिलने वाले काल्पनिक स्वर्ग की लालच में या काल्पनिक नर्क के भय से ग्रसित लोग जीवन को ही नर्क बना देते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाली आभासी लाइक्स के पीछे लोग अपने असली परिवार के लाइक्स और डिसलाइक्स से अछूते रह जाते हैं। क्या ये लोग हिप्नोटाइज्ड नहीं है? क्या इन्हें काल्पनिक वस्तुएं सत्य प्रतीत नहीं हो रही? यदि आपको लगता है कि फला फला चीज मिलने से आपको सुख मिल जाएगा, तो उस वस्तु से आप हिप्नोटाइज्ड ही है। महान हॉलीवुड कलाकार जिम कैरी ने कहा था, एवरीवन शुड गेट रिच एंड फेमस सो दैट दे कैन सी दैट इट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस। यानी हर इंसान ने धनवान और कीर्तिवान बनना ही चाहिए ताकि उसे यह समझ में आ जाए कि ये तो खुशी की कल्पना मात्र थी। अगर दो लोग आपको कुछ बोलते हैं और आप दुखी हो जाते हैं तो आप हिप्नोटाइज्ड हैं। अगर आप अपने जीवन साथी को शंका की नजर से ही देखते हैं तो आप हिप्नोटाइज्ड ही हैं। यदि आप एकांत में अपने स्वयं के साथ 5 मिनट बिता नहीं सकते पर यह चाहते हैं कि आपके साथी हमेशा आपके साथ रहे, तो आप हिप्नोटाइज्ड ही हैं। यदि आपकी सुख की व्याख्या दुख के रेफरेंस पॉइंट के बगैर संभव नहीं है, तो आप हिप्नोटाइज्ड ही हैं। यदि आपका बीता हुआ कल आपके वर्तमान पर कभी भी भारी हो जाता है, तो आप हिप्नोटाइज्ड ही हैं। अगर आप लोगों को, परिस्थितियों को पूर्वग्रह से मुक्त हुए बगैर देख ही नहीं सकते, तो आप माने या ना माने, आप हिप्नोटाइज्ड ही है। जरूरत है आपको डी हिप्नोटाइज करने की, और एक हिप्नोथेरेपिस्ट का यही काम है। हिप्नोथेरेपिस्ट आपको हिप्नोटाइज नहीं करता, वो आपको हिप्नोसिस से जगाता है, वो आपको डी हिप्नोटाइज करता है। अब हम आते हैं हमारे मूल प्रश्न पर। क्या हिप्नोथेरेपी काम करती है? वेल, इट डिपेंड्स। वो निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से हिप्नोटाइज्ड हैं और आप कितने आतुर हैं, आप कितने व्याकुल हैं डी हिप्नोटाइज होने के लिए। पर यदि हिप्नोटाइज होना संभव है तो डी हिप्नोटाइज होना भी उतना ही संभव है। हिप्नोथेरेपी कंप्लीटली वर्क्स ऑन योर कंसेंट। आपकी मर्जी के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर, आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपको थेरेपी के लिए हिप्नोटाइज करना असंभव है। जरूरत है जीजी विशा की, जरूरत है प्यास की। वो कहते हैं ना, तुझ में अगर प्यास है तो बारिश का घर भी पास है।
हिप्नोथेरेपिस्ट आपकी जागरूकता को, आपकी अवेयरनेस को, आपके अजागरूक मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की उन गहराइयों में ले जाता है जहां अन्यथा आपका जाना लगभग असंभव है। और यही अजागरूक मन है जो हिप्नोटाइज्ड है और आपके बिहेवियर को, आपके विचारों को, आपके रिश्तों को और आपके जीवन को संचालित करता है, उसे कंट्रोल करता है। इसी सबकॉन्शियस माइंड का गलत प्रोग्रामिंग आपके जीवन के दुखों का मूल है। उसे बदलने का उपाय है हिप्नोथेरेपी। आपके अजागरूक मन को जागरूक करने की यात्रा की सीढ़ी है हिप्नोथेरेपी। इनफैक्ट हम सबको एक ना एक दिन डिहिप्नोटाइज होना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो किसी और जन्म में। बट देयर इज नो एस्केप। बट यस, सूनर इज बेटर। स्टे स्वदर्शक, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।